जब से प्रवचन सुन रहा है, माता जी को बुलाओ। मैं बोल समझ चुका गए? हूं। बीच मंच पे बीच में टोकते हो, जो लिखा है वो लिखा है, बुलाओ मतलब बुलाओ। नहीं तो लिखा है हमको वो। बुद्धू समझते हो। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ बागेश्वर धाम का काला झूठ जो आजकल पागल बनाने में लग रहे हैं। बागेश्वर धाम जी पता नहीं क्या, मतलब एक अभी रिसेंटली वीडियो वायरल हो रही है कि मतलब एक बंदा उन्होंने सडनली किसी जैसे वो उठाते हैं पर्चा बनाते हैं, ऐसे उन्होंने एक भीड़ में से एक बंदे को उठाया और जिसने चश्मा लगा रखा था वो स्टेज पे बुलाते हैं। फिर उसको बोलते हैं कि वो पहले वो बताता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, एक मतलब मैं एक लड़की मोमडन लड़के से बहुत प्यार करता हूँ। फिर उसके बाद वो उसका पर्चा बनाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो अपनी कहानी पहले से बताने लग जाता है सारी। मैं उससे शादी करने वाला हूँ। और वो बोल देता है लेकिन उस लड़की की 5 महीने पहले शादी हो चुकी है। लेकिन वो बोलता है कि वो पहले उनसे पूछने लग जाता है कि मेरे को वो घर में लानी चाहिए नहीं लानी चाहिए। वो बोलते हैं जब उन्हें पता होता कि वो उसकी शादी हो चुकी है तो वो पहले ही बोलते थे कि मतलब वो बोलते हैं कि चलो ले आओ, आ रही है तो ले आओ। अगर जो इतनी शक्ति होती तो उन्हें ये तो पता होता कि उसकी शादी हो गई। उस लड़के ने बताया कि उसकी शादी हो चुकी है। फिर बाद में वो पर्चा अपना बनाते हैं। फिर उसमें पर्चे में मतलब लिखते हैं कि मतलब आपको मतलब कुछ ऐसा कष्ट है और ये है वो है। फिर उसमें एक वर्ड लिख देते हैं, मतलब लिखते नहीं है, वो खुद से बोलने लग जाते हैं कि मैंने इसमें पहले से पर्चे में लव लिखा हुआ है। लेकिन वो लड़का बोलता है कि मैं इस जो ये जो आपने पर्चा लिखा है इसमें लव नाम का कहीं वर्ड ही नहीं लिखा। वो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में, देख लेना आगे। लव नाम का कहीं वर्ड ही नहीं लिखा, तो आप कहाँ से मैं आपको कैसे बोल दूँ। फिर वो उसी में बौखला जाते हैं बागेश्वर धाम जी। वो बोलते हैं अब तो मैं तुम्हारी सारा चिट्ठी, वो जो उनके आगे पीछे जो मतलब बंदे बैठे होते हैं वो आके उससे माइक छीन लेते हैं लड़के से। लेकिन वो बागेश्वर धाम की सेल्फ इमेज मतलब जो रिस्पेक्ट है सब खत्म हो जाएगी। उसको सेल्फ इमेज रखने के लिए वो क्रोधित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं उसे देख के। और फिर उसके बाद एक बात समझ में नहीं आती और फिर उस लड़के को वो लड़का बोलता है अगर वो मेरे को नहीं समझ में आ रहा इसमें लिखा है लव तो कहीं भी नहीं लिखा, वो इसमें लिखा है। और वो सीरियसली वो ही लिखा है। बागेश्वर धाम बौखला गए क्योंकि वो बोलता है कि मैं जो और ऑडियंस थी मैं उनके खरीदा हुआ बंदा नहीं हूँ है। वो बोलता है ये मैं खरीद वो बागेश्वर धाम जी बोलते हैं कि ये मैंने खरीद रखे हैं, सब इतने लोग आ रखे हैं। तो वो बोलता मेरे को तो नहीं पता, लेकिन मैं तो एग्री नहीं करता, उसमें लव वव कहीं भी नहीं लिखा। आपने लिख रखा है कि तुम्हारे जीवन में लव नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि चलो अगर इसमें लव नहीं लिखा तो उसकी माँ को अपनी मम्मी को बुलाओ। वो लड़का अपनी मम्मी को पहले ही खत्म कर दिया है। मैंने आपसे ये कहा कि मुझे उसमें लव नहीं दिखाई दिया। क्या पूरी बातें सही? बातें सही जी अब पर्चा सही जी। माता जी ने बोल दिया, अब तो खुश हो जी? नहीं, नहीं, माता जी ने बोल दिया। मैंने आपको कहा वो हिंदुत्व की बहुत तगड़ी भक्त हैं। और अच्छा आपकी चलो भक्त- हिंदुत्व छोड़ो, तुम्हारी बच्ची है, हाँ तुम शादीशुदा हो, हाँ, अब तुम ठटरी बनाओ। कोई बात नहीं। हाँ? और सुनो श्रीमान, ये जो ब्रेन है तुम्हारा, ये तुम्हारा सनका हुआ ब्रेन है। तुम 2 कौड़ी के पढ़े लिखे हो और तुम्हें कई रुको, अब हमारी सुनोगे, तुम नहीं बोलोगे, सुन लिया तुम्हारा, बहुत नाटक देख लिया। और तुम जो बातें बोलते हो होशियार बने रहते हो अपनी टीम में कि हम बहुत ब्रिलियंट हैं, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। बागेश्वर धाम में मत फंसना, नहीं तो जो घर बसा हुआ है हम ऐसे कांड भी जानते हैं, जो तुम्हारे कांड हैं वो भी जानते हैं, तो तुम्हारे घर में तांडव मचवा देंगे। और सुनो, जवाबी नहीं करना है तुमसे, चले आओ, अगर तुम्हें खुलवाना हो तो बोलो और आगे, नहीं तो माता जी की भक्ति और तुम्हारी श्रद्धा, फिर भी हमारा आशीर्वाद कि तुम्हारा ब्रेन ठीक हो और तुम्हें ये कभी प्राप्त ना हो मुसलमान, और बालाजी की कृपा रहे, तुम अपनी बच्ची के साथ खुश रहो। माता जी का पूरे घर में तांडव मचा रखा है इसने। अब तुम नहीं, अब माता जी बोलेंगी, छोड़ो तुम छोड़ो। पूरे घर में क्या कर दिया? तांडव मचा रखा है, सबको दुखी कर रखा है। सबको ऐसे ही दुखी करता, मतलब पागल भी है। ठीक है माता जी, हम पे छोड़ो, हम ठीक करेंगे। उसके पापा यहाँ बैठे हैं, उनसे यहाँ बैठा नहीं जा रहा, ये बातें सुन के। इनके पिताजी भी बैठ उनको नहीं पा बुलाएं? रहे वो। उनको भी बुला लें।
माता जी हमारी भक्त हैं, शायद वो ना हो। हैं? नहीं नहीं, उन्हें भी बुला लो। कोई भी आपके खिलाफ नहीं बोलेगा, क्योंकि है ही नहीं खिलाफ, क्योंकि मुझे किसी में दम ही नहीं है। कभी जब ये कहा- सच्चाई है तो कोई टिक ही नहीं सकता है। आता ऑडियंस में से उसकी मम्मी आती है, तो उसकी मम्मी इतनी बड़ी भक्त होती है बागेश्वर धाम की, बहुत बड़ी भक्त होती है। वो खुद ही बोलता है कि मैं पहले ही बोल रहा था कि शायद मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी भक्त है, तो वो बोलते ठीक है लिखे हो। लेकिन उसकी मम्मी आई बोलने लग गई हाँ ये लव ही लिखा हुआ है, तो उसकी और पर्चे में सफा सफा दिख रहा वो लव लव की। तो के बारे में चिंता ना करें, वहां नहीं प्राप्त होनी है, ना लफड़ों में पड़े। मैं देखूं इसे, केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेने आए, स्वतः ही बोलने लगेंगे लब के बारे में, वहां नहीं होना। अच्छा, ये लास्ट वर्ड देखना चाहूंगा। लास्ट वर्ड ये है, ओम बम वीराय नमः। बोलने लगेंगे क्या? कृपा आशीर्वाद। बराबर। महाराज देखना चाहूंगा मैं इसे। हाँ, पर्चा देखो, पर्चा पढ़ो। स्वतः बोलने लगेंगे। हाँ, लब के बारे में कहेंगे, कुछ नहीं होगा। पढ़ लिया? पढ़ लिया? पढ़ तो लिया, लेकिन मुझे नहीं होगा तो नहीं होगा। स्वतः बोलने लगेंगे, लब के बारे में नहीं होगा। अच्छा, बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। इसमें इसमें लव के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? लव के बारे में लव कहाँ लिखा हुआ है? ये पढ़िए। वो हाँ, लव स्वतः बोलने लगेंगे, लब के बारे में कहेंगे। यहाँ लव मुझे नजर नहीं आया। हाँ, स्वतः बोलने, लव कहाँ है? ये लव नहीं है, वो हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, देखेंगे आप क्या हम अगर छोड़ दें तो फिर तो पागल हो गए, तुम हमें बुद्धू बना के चलेगा ठटरी नहीं के जी। बाद। वर्ड ही अलग होते हैं, लैब है लेकिन वो लिखा है वो। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगा। और फिर उसके बाद जब वो जो बंदे आने लग जाते हैं, फिर उसके बाद वो बोलता है कि चलो अभी मैं तुम्हारा सारा चिट्ठा खोलूंगा। ठीक है, खोल दो चिट्ठा। लेकिन उन्होंने एक बात सही बताई कि वो तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी एक लड़की भी है। ये उसके लिए एग्री कर गया वो। लेकिन उसके बाद बागेश्वर धाम इतना भूख ला गए, इतना भूख ला गए। अब वो बहुत वायरल हो रही है। अगर आपने मैं वीडियोज़ भी लगाऊंगा, कुछ कुछ क्लिप्स में मेरी वीडियोज़ मिलेगी देखने के लिए। और सीरियसली मतलब ऐसा, और वो बागेश्वर धाम जी खुद बोलते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, तुमने मुझे भगवान बनाया है। अगर जो हम उसे इन चीज़ों को इतना बढ़ावा देंगे, इतना पैसा खर्च करेंगे यार, तुम गवर्नमेंट को टैक्स देने में तो हालत ख़राब हो जाती है तुम्हारी। हैं, बोलते हैं महंगाई इतनी बढ़ रही है, वो बढ़ रही है, और वहाँ तुम जाके फ्री में पैसे डाल रहे हो। ये ऐसी थोड़ी ना, उसका इतना करोड़ों का बिजनेस चल रहा है। इतना मतलब सीरियसली वैसे बोलते हो कि मतलब इतनी कुछ पेट्रोल के दाम बढ़ जाए तो न्यूज़ में ऐसे दिखाने लग जाते हैं कि मतलब पेट्रोल के दाम बढ़ गए, मोदी गवर्नमेंट कर क्या रही है, ये है वो है। तो ये भी तो नोटिस करो ना, तुम फालतू की चीज़ों में इतने पैसे वेस्ट कर रहे हो। और जब किसी चीज़ का दाम, अभी टमाटर इतने महंगे हो गए थे, किसी कारणवश हो गए होंगे, क्योंकि वो तो नहीं पता क्यों हो गए, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं उस चीज़ की। लेकिन वो नहीं है ना, आप हर चीज़ का बखेड़ा बनाते हो कि मतलब महंगी हो गई चीज़, पेट्रोल महंगा हो गया, सब्जी महंगी हो गई, दाल महंगी हो गई। लेकिन तुम ये नहीं है कि मतलब किसी चीज़ पे जाके, अच्छी चीज़ों पे जाके इन्वेस्ट कर रहे हो। बागेश्वर धाम में करोड़ों लोग जाते हैं, इतना पूरा मतलब लाखों लोग में भीड़ रहती है वहाँ पे। क्यों जा रहे हो? हैं, तुमसे अपनी परेशानी खुद ही नहीं देखी जा रही। और मतलब देखी जा रही तो उससे लड़ो ना, वो भगवान थोड़ी है। वो कभी अंदाजा लग गया, कभी नहीं लगा, कभी वीडियो क्लिप में हमें दिखती है, कभी नहीं दिखती। तो यार ऐसा नहीं है, भगवान पे बिलीव करो, अंधविश्वासी मत बनो। मतलब अपने सामने सब कुछ है। अब तुमने रिसेंटली इसकी वीडियो देखी होगी तो उससे कुछ तो सीखने के लिए मिला होगा, आई होप। तो और मैं तो यही बोलूँगा कि मतलब ज़्यादा अंधविश्वास की चीज़ों में मत जाओ। अपना जैसे फैमिली, अपनी फैमिली के साथ रहो। अगर सबसे बड़ी सेवा अपने माता पिता की सब, अगर तुम अपने घर में किसी से लड़ रहे हो या झगड़ रहे हो, तो वो अगर वहाँ जाकर तुम पूजा कर रहे हो तो वो सब तो वेस्ट है। अपना काम से काम रखो, अपना जो चल रहा है चलने दो। कभी भी तुम्हारी
लाइफ में कभी परेशानी नहीं आएगी। अगर तुम इन चीज़ों में ज़्यादा घुसोगे, अंधविश्वास, काला काला टोकटा करना, भगवान जी, अब पूजा करो, मैं ये नहीं बोल रहा पूजा करनी, पूजा तो बहुत ज़रूरी है करनी, और मंदिर में करो अपना, सुबह जल चढ़ा के आगे घर पे पूजा कर ली, तो ये सब। अब ये नहीं है कि मतलब तुम जाके उसका दान भेंट करो, तो अगर तुम्हें दान भी करना, चलो गरीबों को खाना खिला दो, तुम कहोगे कि गरीब खत्म ही नहीं हो रही, ये है वो, तो तुम्हारा तो पुण्य होगा ना कि किसी गरीब को, किसी कोई मतलब कोई ओल्ड ओल्ड दिख जाए कोई बंदे या कुछ मांग रहे हैं, तो उन्हें 101% दो। जो तुम्हारे घर में कोई, घर पे भी कोई मांगने आ रहा है, तो जो जवान है तो मत दो, लेकिन कोई जैसे ओल्ड लेडी है या कोई बुढ़ा है, तो मैं उसे तो 100% देता हूँ कैसे भी, क्योंकि यार किसी इनके रूप में कोई भगवान ही आ जाए, शायद जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी है तो इसलिए तो देना चाहिए। और ये अब तुम वहाँ जाके कोई, अब इतने खुशी खुशी 500 रुपये, 1000 रुपये के नोट उनके दान पेट में चढ़ा के आते हैं, जो कि जिसका कोई महत्व भी नहीं है। ऐसा करना चाहिए। मेरे को तो नहीं लगता यार, एक बार चढ़ा सकते हैं, 2 बार चढ़ा सकते हैं उस चीज़ को। जो वो पैसे तुम किसी को खाना खिलाओगे ना, उनकी वो जो दुआ देंगे इतने प्यार से आपको, वो आपके लिए बहुत काम आएगी। बागेश्वर धाम के पेटी में तुम पैसे डाल के आ गए, वहाँ किसकी दुआ मिल रही है? उनकी दुआ मिल रही है। वो तो पैसे अपना काउंट करेंगे, बैंक में जमा करें, उनके हो गए काम। सो प्लीज़ मैं तो आपसे ये बोलूँगा, ज़्यादा अंधविश्वास में ना घुसे। ऐसा बाबा कुछ भी नहीं होते होंगे, लेकिन इतना पाखंड, इतने मतलब इतने मोह मत हो कि मतलब कुछ भी बोल रहा है, चाहे हम तुम भी तो ऑडियंस में किसी दिन जाओगे, तुम्हारा भी ऐसी कोई पागल बना गया, तुमने भी उसका क्वेश्चन रेज कर दिया, तो तुम भी तो बोलोगे ना कि बाबा मुझे नहीं है, लेकिन तुम सारे उसके खिलाफ हो गए, वहाँ बैठे बैठे बाबा बाबा कर रहे हो। क्या क्या है वो बेचारा, वो अकेला पड़ गया वहाँ पे। लेकिन अब उसकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है, देखना तुम उसकी वीडियो में लगाऊंगा इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे पता नहीं ऐसे ढोंगी बाबा बन चुके हैं। मैं तो कभी ऐसे बिलीव नहीं करता। अपना पूजा पाठ करो, अपना घर में अपने परिवार के साथ सुख दुख बांटो, और इससे ज़्यादा वहाँ जाके अपना दुख बताने के मेरे को ये प्रॉब्लम है, वहाँ जाके तुम्हारे दुख कम हो गए पूरे हो, पता नहीं किसी के होंगे नहीं होंगे, लेकिन वापस जाके किसी ने ये बोला कि भगवान वो बागेश्वर धाम जी आपने मुझे ये बोला और मेरे दुख पूरे हो गए, मैं आपके पास दोबारा आई हूँ। ऐसे तो किसी ने नहीं बोला। चलो ठीक है, भीड़ भाड़ में तुम्हारा कभी नंबर आ गया, 3-3 4-4 दिनों से बैठे हुए, ना कोई वहाँ पे व्यवस्था है ना कुछ है। अभी रिसेंटली ग्रेटर नोएडा में बागेश्वर धाम जी आए थे, वहाँ पे कम से कम 1 लाख महिला अपना कलश लेके गई थी। उन कलश का क्या हुआ, वहाँ पे रखने की भी जगह नहीं थी। ऐसी मतलब मैंने देखा था वहाँ पे वीडियोज़ में, वहाँ पे रखने की भी जगह नहीं थी। लिटरली ऐसे मतलब इतने प्यार से कलश सजा के ले गई थी लेडीज़ वहाँ पे अपना कलश। मतलब उन्होंने लास्ट में उनको ये भी नहीं पता चला कि हमारा कलश कहाँ है। वो को जो लेके गई 1 लाख लेडी इतनी भीड़ लेके, और वहाँ पे उनको ये भी नहीं पता चला हमारा कलश कहाँ गया। ऐसे मतलब पैरों में जा रहा है, ये रख रखा है, ऐसी किसी को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आ जाने, अरे आ जा, उनकी माता आप लोग कोई नहीं। नहीं, मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता था। नहीं, हम समझ सकते हैं आपके प्यार को। इसलिए यार अपने घर का मंदिर सजाओ, अपने घर में पूजा करो, साथ में सारे पूजा करो, तो इस कुछ भी कभी भी कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम ये अंधविश्वास चीज़ों में जाओगे ना, तो इससे तो तुम्हारा नुकसान है ही, और तुम्हारी फैमिली को नुकसान है, क्योंकि फैमिली भी समटाइम्स इरिटेट हो जाती है कि मतलब वहाँ जाते रहते हैं बागेश्वर धाम में, ये है वो है। और मतलब आजकल के जो बच्चे हैं तो वो इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं करते। मैं पूजा में बिलीव करता हूँ, लेकिन मैं इन बाबा वगैरह में बिलीव नहीं करता। जो मेरी बात से एग्री करता है प्लीज़ कमेंट करके बताना, जो बागेश्वर धाम पे बिलीव करता है। और मैं तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। मतलब पूजा करो, अपने घर में करो, इसके अलावा और इससे अच्छा कोई मंदिर नहीं है। क्योंकि जो तुम्हारे वो घर में मंदिर है, उसे तुम अब तीर्थ स्थल अच्छा मंदिर बनाओगे और अच्छे से पूजा करोगे, तो भगवान तुम्हारे घर में ही आके बैठ सकते हैं। भगवान, अगर तुम दिल से पूजा करोगे तो भगवान तुम्हारे घर में है।
अब इतनी दूर से तुम ट्रैवल करके जाओगे, ये इतना हैक्टिक होके, और इतना अब बोल दो को कष्ट करके जाओ। और भाई जब जब कोई मंदिर जाता है दूर, हरिद्वार, खाटू श्याम, तो कोई अकेला नहीं जाता है, सब बोलते हैं यार चल खाटू श्याम चल लेते हैं, 4-5 जने मिलके अपना साथ में, क्योंकि वो ट्रिप, ये मंदिर की पूजा नहीं होती है, ट्रिप प्लान हो गया, चलो ठीक है थोड़ा एंजॉय करके आ गए। ये सब पूजा थोड़ी है यार, पूजा दिल से करी जाती है। अगर वो तुम्हारे दिल में पूजा, दिल में भगवान जी के लिए कुछ है तो तुम अकेले भी चले जाओगे। इसलिए मैं तो इस वीडियो के माध्यम से ये आपसे यही बोलूँगा, प्लीज़ इन चीज़ों में भाव में ज़्यादा ना घुसें। जैसे बागेश्वर धाम की अभी पोल खुल रही है धीरे धीरे, अब रिसेंटली इनकी जो वीडियो वायरल हुआ है उससे, तो अगर वो मेरी वीडियो से, इस वीडियो के माध्यम से आप इस एग्री करोगे तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और शेयर करना। ऐसे वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।